हेलो एवरीवन, इस क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग को समूह की इस वीडियो के माध्यम से बिहार ईएसआई की मुख्य परीक्षा गिनती के बारे में बुलेटिन जानकारी प्राप्त हो रही है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि बिहार ईएसआई के कुल 212 पदों के लिए कुल 4599 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए हैं। इन 4599 अभ्यर्थियों के मन में यही चल रहा है कि आखिर लोग मुख्य परीक्षा कब होगी। तो बहुत सारे जो सफल अभ्यर्थी हैं इसकी जानकारी के लिए जो पटना में दरोगा बोर्ड है उस कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का कहना है कि आयोग द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप लोगों की मुख्य परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के किसी सप्ताह में हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो आप लोगों के पास कम से कम 1.5 महीने का समय है, क्योंकि यह तो सच है कि जब भी आयोग आप लोगों को एग्ज़ाम लेगा 1 महीना पहले कम से कम नोटिफिकेशन देगा, तब 1 महीने बाद एग्ज़ाम लेता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार एसआई की मुख्य परीक्षा में कुल 15,231 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो उन लोगों का भी जो सहायक दस्ता परीक्षा है 25 मार्च से आरंभ हो रही है। तो इतने सारे अभ्यर्थी हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का समय निश्चित तौर से लगेगा आयोग को। तो इससे भी थोड़ा विलम्ब स्टे हो रहा है, एग्जाम लेने में मुख्य परीक्षा या विलम्ब हो रहा है। तो 1.5 माह का समय कम से कम आप लोग के पास है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो आप लोग का बिहार ईएसआई का सिलेबस है, आप लोग को मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में हिंदी पूछा जाएगा और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र रहेंगे। तो प्रथम पाली में जो 100 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, प्रत्येक की वैल्यू 2 नंबर की होगी और आपको 1/2 निगेटिव रहने वाला है। उसी तरह जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन का, उसमें आप लोग को 100 प्रश्न रहेंगे और उसमें भी प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 2 नंबर की होगी और 0.2 निगेटिव रहने वाला है। तो आप लोग को हिंदी में सिर्फ 30% मार्क्स लाना है, इसमें इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। तो आप लोग को सारा ध्यान सामान्य अध्ययन में लगाना है। तो चूँकि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है इसमें साफ कहा गया है कि मुख्य परीक्षा में आप लोगों को बिहार स्पेशल और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग को जो सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न रहेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस, इकोनॉमिक्स। हाँ, आप लोगों को साइंस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि साइंस के प्रश्न जो जितने बिहार द्वारा के एग्जाम हो रहे हैं सभी में साइंस के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं और स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। और आप लोग हमारी यह परामर्श है कि आप लोग मुख्य शारीरिक दस्ता परीक्षा की तैयारी इसी समय से शुरू कर दें। जैसा आप लोग जानते हैं कि शारीरिक दस्ता परीक्षा में आप लोगों को पैदल चलना है। तो मेल के लिए आप लोगों को 4 घंटा में चलना है 25 किलोमीटर और फीमेल को 4 घंटा में चलना है 14 किलोमीटर। तो आप लोग इसी समय से अगर तैयारी करते हैं फिजिकल का भी, तो आप लोगों को बहुत जो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप लोगों को कम मेहनत करना पड़ेगा। और क्योंकि फिजिकल के लिए स्टेमिना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी समय से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का स्टेमिना बना रहेगा और फिजिकल आसानी से निकल जाएगा। और आप लोगों को फिजिकल के बाद 30 नंबर का साक्षात्कार भी होगा। तो सर, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इसी के दोनों के मार्क्स ऐड कर अंतिम रूप से मेधा सूची निकलती है। तो आप लोग का 30 नंबर का साक्षात्कार भी होगा इसमें। तो चूँकि ये पोस्ट बहुत अच्छा है, जैसा आप लोग जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने जो बिहार परिवहन सेवा गठन किया है, तो जो ईएसआई की बहाली होगी इसमें आप लोग का प्रमोशन भी फास्ट होगा। जो मतलब कि जो नया कैडर बन जाने से इनमें जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका प्रमोशन फास्ट होगा और उन लोग एटीओ तक भी पहुंच सकते हैं। यह पोस्ट अपने आप बहुत आसान है, अच्छा भी है। और इसका जो फिजिकल है शारीरिक दस्ता परीक्षा है एएसआई की तुलना में आसान है, क्योंकि एएसआई का जो फिजिकल होता है आप जानते हैं कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक सारे होते हैं। इसमें से आप लोगों को पैदल चलना है। तो हमारे यही परामर्श है कि आप लोग मुख्य परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप लोग का जो फिजिकल की जब डेट निकलेगा आप लोग अब फिजिकल का तैयारी पहले से पूर्ण कर चुके होंगे। तो आप लोग का स्टेमिना बना रहेगा तो आप समय से पहले निकाल लेंगे। जैसे कि जो पिछली बार बिहार ईएसआई की बहाली आई थी तो उसका जो फिजिकल हुआ था आप लोगों को पटना के चिड़ियाघर में हुआ था। तो हो सकता है कि इस बार भी आयोग पटना के चिड़ियाघर में ही इसका फिजिकल लें। तो आप लोग की हमारी यही परामर्श है कि आप लोग जो कम से कम 1.5 माह का आप लोग के पास समय है, आप लोग पूरी तरह से सारा ताकत झोंक दें और मुख्य परीक्षा की तैयारी पर लगाएं। आप लोग साइंस पर ज़्यादा फोकस करें और कम से कम प्रत्येक दिन अधिक से अधिक 2 सेट मारें, एक सुबह मारे और एक शाम में मारे। सेट मारने से आप लोग को होता है बहुत सारे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हूबहू 4 से 5 प्रश्न आप लोग के पास आ जाते, वही मैंने एग्जाम में पूछ ही देते हैं सेट से ही। और आप लोग का उसी 2 घंटे में
जो मतलब प्रश्न सोल्व करने को हल करने का अभ्यास बरकरार रहेगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे एसआई का एग्जाम हो और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जामों में कट ऑफ बढ़ रहे हैं। हर एक कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ रहे हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी एसटी जो भी वर्ग है, सभी में कट ऑफ काफ़ी बढ़ रहा है। तो दरोगा में आप लोग जैसे जानते हैं कि इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो जीएस होते हैं, और उसमें आपको 80 से 85 प्रश्न सिर्फ सम जीएस के होते हैं और 10 से 15 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगभग सवा घंटा में ही सारे प्रश्न पत्रों को जितना उनको आ रहा है अपने स्तर से हल करके बैठ जाते हैं। और बाकी छात्र जैसे कि अपने आप लोग खुद जानते होंगे, देखे होंगे एग्जाम हॉल में पूछताछ करके भी इस तरह से पूछा जा रहा है। हर एक सेंटर पर पूछताछ करके 5 से 6 प्रश्न प्रत्येक 46 सही कर ले रहा है। तो कुछ हद तक देखा जाए तो ये भी है, कट ऑफ को उठाने में ये भी अपना योगदान दे रहा है पूछताछ भी। लेकिन लड़के पढ़ रहे हैं और पूछताछ भी है, तो इन सभी बातों को देखकर आप लोगों को रणनीति बनानी होगी कि हम कैसे अधिक से अधिक नंबर लाएँ। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पीटी में आप लोग का ये सही का प्री में कि मैंने कट ऑफ चला गया, काफ़ी चला गया। तो आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए अलग से रणनीति तैयार करनी होगी ताकि हमारा 82+ मार्क्स आए। क्योंकि देखिए, आप लोगों का मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों का मार्क्स ऐड होकर ही अंतिम रूप से मेधा सूची निकलेगी। तो आप लोग मुख्य परीक्षा में जितना से ज़्यादा नंबर लाएंगे, मार्क्स लाएंगे, उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। और जैसे कि आप लगते हैं कि साक्षात्कार 30 नंबर का होगा, तो साक्षात्कार तो नॉर्मली पूछा जाता है, इसमें कोई इतना नहीं रहता है। आप लोगों को सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसमें कम से कम 10 से 15 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। और आप लोगों में क्षमता है तो 25 भी मार्क्स ला सकते हैं। तो यही सब बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।